मस्जिद अल-अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस, जिसकी पूरी हिस्ट्री, पूरा इतिहास आज की एक इसी वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। पूरी इस दुनिया की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद अल हराम है और दूसरी मस्जिद अल-अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस। जैसा कि किताब सही बुखारी जिल्द नंबर 2 में हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि मैंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अल हराम। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने फिर पूछा उसके बाद, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद अल-अक्सा। मैंने फिर पूछा कि इन दोनों मस्जिद में कितने सालों का गैप है, यानी कि कितने सालों का फासला है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल का। तो इससे मालूम हुआ कि मस्जिद अल हराम को बनाने के ठीक 40 साल बाद मस्जिद अल-अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस को बनाया गया। लेकिन बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अल-अक्सा को सबसे पहले किसने बनाया, ये जानना आसान नहीं है, क्योंकि इस बारे में बहुत सारी अलग अलग रिवायतें मिलती है। किसी रिवायत के हिसाब से सबसे पहले फरिश्तों ने बनाया, किसी रिवायत के हिसाब से सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, किसी के हिसाब से नूह अलैहिस्सलाम ने, किसी के हिसाब से याकूब अलैहिस्सलाम ने, किसी के हिसाब से हज़रत अलैहिस्सलाम ने और किसी के हिसाब से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। और इस तरह की बहुत सारी रिवायतें मिलती है। अब सबसे पहले बनाने की सही रिवायत कौन सी है, ये अल्लाह और उनके रसूल ही बेहतर जानते हैं। खैर, हम बात करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बनाने के बारे में कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको जिस तरह जिन्नातों से बनवाया। लेकिन ये जानने से पहले यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस शहर के बारे में जानना होगा। तो चलिए जानते हैं यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस शहर के बारे में। बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अल-अक्सा, जो इस दुनिया के सबसे पुराने शहर में से एक शहर है जो यरूशलेम में मौजूद है। इसका पूरा इतिहास, इसकी पूरी हिस्ट्री आसानी से आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आधा अधूरा न देखें, पूरा देखें, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस शहर को गौर से देखिए। को लोग आज बैतुल मुक़द्दस या फिर यरूशलेम नाम से भी जानते हैं, जिसको इस दुनिया में सबसे पुराने शहरों में से एक जाना जाता है। अगर दुनिया के इतिहास में से ये दावा किया जाए कि लोगों की सबसे ज़्यादा जानें इसी शहर के लिए ली गई है, तो ये कहना गलत ना होगा, क्योंकि हिस्ट्री में जितनी ज़्यादा जंगें इस शहर को पाने के लिए लड़ी जा चुकी है, उतनी ज़्यादा जंगें शायद ही किसी शहर के लिए लड़ी गई होंगी। और इस शहर के बारे में ये भी मशहूर है कि इस शहर का हर हिस्सा, हर जगह पाको साफ, पवित्र और मुक़द्दस है। इस शहर को इस दुनिया के तीनों ही धर्मों के लोग, यहूदी, ईसाई, मुसलमान भी हद से ज़्यादा मुक़द्दस यानी पवित्र मानते हैं। और यहूदी धर्म के हिसाब से हमारी दुनिया की शुरुआत भी इसी शहर से हुई थी। यहाँ तक कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उनके वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बान करने की तैयारी भी इसी शहर से शुरू की थी। और इसी शहर में वो दीवार भी मौजूद है जिसको यहूदी लोग सबसे ज़्यादा पवित्र मानते हैं। ये वही दीवार है जो वेस्टर्न वॉल या दीवार गिरिया के नाम से भी मशहूर है। ये दीवार उसी हेगले सुलेमानी का बचा हुआ हिस्सा है, जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हज़ारों साल पहले जिन्नातों से बनवाया गया था, जिसकी पूरी डिटेल हम आगे आपको बताएंगे। और अगर ईसाइयों की बात करें तो इनका ये मानना है इसी शहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी हुई थी और उनको सूली पर भी इसी शहर में चढ़ाया गया था। और ईसाइयों का सबसे खास चर्च भी यहीं मौजूद है। और अगर मुसलमानों की बात भी की जाए तो अल-अक्सा नाम की वो मस्जिद, जिसको इस्लाम धर्म में
तीसरी सबसे पवित्र जगह माना जाता है। यानी मक्का मदीना के बाद मुसलमान अगर सबसे ज़्यादा अहमियत देते तो वो यही जगह है। उसके अलावा मुसलमान के लिए ये शहर सबसे पहला किबला है, क्योंकि काबे से पहले मुसलमान इसी शहर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। मुसलमानों के हिसाब से जब आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज के सफ़र पर गए थे तो इसी शहर के मस्जिद अल-अक्सा के अंदर पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे सभी नबियों ने नमाज पढ़ी थी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ साथ बहुत सारे नबियों और बुजुर्गों की कब्रें भी यहाँ पर मौजूद है, जिससे इस शहर का मर्तबा, इस शहर की वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। शायद इसी वजह से इस शहर को पाने के लिए बीते इतिहास में मुसलमान और ईसाइयों के बीच जंगें होती रहती थी और इनकी ये सिर्फ 15 या 20 साल तक की नहीं चली कि कई सालों तक चलती आई और आज के ज़माने में भी इस शहर को पाने के लिए ये जंग हो रही है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अभी के इस ज़माने में कि मुसलमान से जंग करने वाले ईसाई नहीं बल्कि यहूदी लोग हैं। फिर आप जानते हैं इस शहर के इतिहास के बारे में कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई और आज के ज़माने में ये शहर जिस हालत में है, इस हालत में इसको किसने पहुंचाया। दरअसल जानकारों की माने तो ये बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी कि आज से लगभग 7000 साल पहले इस शहर में इंसान आबाद था। दुनिया के सबसे पुराने शहर में से एक माना जाता है। दर्ज की हिस्ट्री देखी जाए, इस शहर को सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हासिल किया था। वे दाऊद अलैहिस्सलाम, जिनको यहूदी और ईसाई धर्म के लोग डेविड कहते हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को हासिल करने के बाद इसको अपने सल्तनत की राजधानी बनाया था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इलाके पर लगभग 33 साल तक राज किया था। उनके बाद उनकी ये हुकूमत उनके बेटे यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चली गई थी। वे सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको यूरोप में सोलोमन के नाम से भी जाना जाता है, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही उस हेक अल सुलेमानी नाम की मशहूर बिल्डिंग को जिन्नातों से बनवाया था, जिसके अंदर ताबूत सकीना को भी रखा गया था। ताबूत सकीना एक ऐसा संदूक यानी एक ऐसा बक्सा हुआ करता था जो हद से ज़्यादा खास हुआ करता था। इस संदूक के अंदर पुराने गुजरे हुए बहुत सारे मशहूर नबियों के तबर्रुकात हुआ करते थे, जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाठी, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंतकाल फरमाने के कई साल बाद यहूदियों की सबसे बड़ी बर्बादी उस वक्त शुरू हुई जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लगभग 600 साल पहले बाबुल के रहने वाले एक जालिम बादशाह, जिसका नाम बख्ते नसर था, उसकी यहूदियों से बहुत ही सख्त दुश्मनी थी। बस इसी दुश्मनी के चलते उसने इन लोगों पर यरूशलेम शहर में ऐसा हमला किया कि इस शहर को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया और मशहूर हेक अल सुलेमानी, जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों से बनवाया था, उसको भी पूरी तरह से गिरवा दिया था, जिसके अंदर मौजूद ताबूत सकीना भी कहाँ गायब हो गई, इसका पता आज तक न चल सका। हेक सुलेमानी गिरने के बाद बस एक दीवार ही बच गई, जहां आज जाकर ये यहूदी रोते हैं और जिसको वेस्टर्न वॉल या दीवारें गिरिया कहते हैं। खैर, इस हमले के बाद जब हजारों यहूदी मारे गए तो इससे कई ज़्यादा यहूदियों को उस बादशाह ने गुलाम भी बनाया और गुलाम बना के अपने साथ अपने इलाके यानी बाबुल लेकर चला गया और उसके कुछ सालों बाद ही यानी 539 ईसा पूर्व में ही सारस दी ग्रेट नाम के एक यूनानी रहमदिल बादशाह ने उस शहर बाबुल पर ही हमला कर दिया, जिस बाबुल शहर के बादशाह ने यहूदियों को बर्बाद किया था और गुलाम भी बनाया था। खैर, सारस दी ग्रेट ने बाबुल शहर को हासिल भी किया था और उन यहूदियों को जिनको जालिम बादशाह बख्ते नसर ने गुलाम बनाया था,
उन सभी गुलाम यहूदियों को भी आज़ाद करवाया और उनको अपने वतन जाने की भी इजाज़त दे दी। ये लोग न सिर्फ अपने वतन वापस आए बल्कि इन्होंने सारस दी ग्रेट की मदद से मशहूर इमारत हेक सुलेमानी को भी फिर से बनवा लिया। मगर वक्त बीतता गया। फिर सन 77 ईस्वी के ज़माने में दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत यानी रोमन सल्तनत ने यरूशलेम शहर पर हमला कर दिया। रोमन शहंशाह टाइटस जब इस शहर में घुसा तो उसकी फौज ने पूरे इस शहर में आग लगा दी। साथ ही साथ हेक सुलेमानी नाम की उस इमारत को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे यहूदियों को रोमन सल्तनत के अंडर में रहना और भी ज़्यादा मुश्किल होने लगा। फिर जब 135 ईस्वी में यहूदियों ने रोमन सल्तनत के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो रोमन फौज ने बगावत के जुर्म में इस पूरे शहर पर हल चलाकर इसको पूरी तरह से वीरान कर दिया। शहर में रहने वाले एक एक यहूदियों को बाजार में ले जाकर गुलाम बनाकर बेच दिया। इतना ही नहीं, रोमी लोगों को यहूदियों से इतनी ज़्यादा नफरत थी कि जिसकी वजह से रोमी लोगों ने यहूदियों की उस खास जगह जहां हेक सुलेमानी हुआ करती थी वहां कूड़ा गंदगी डालना शुरू कर दी। और ये मशहूर शहर सिर्फ 100-200 साल तक ही नहीं बल्कि कई सदियों तक वीरान रहा। और फिर आखिरकार 638 ईस्वी में मुसलमानों के दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर ने इस शहर को रोमन सल्तनत से जीत लिया था। इसके बाद लगातार एक लंबे वक्त ये शहर मुसलमानों के अंडर में ही रहा। मगर शुरू से ही ईसाई फौज भी इस शहर को पाने की कोशिश करती थी। लाख कोशिशों के बावजूद भी ईसाई फौजें मुसलमानों से दोबारा हासिल नहीं कर पाई थी। मगर फिर बाद में मुसलमानों की अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से मुसलमानों की खिलाफत अब्बासिया कमज़ोर पड़ गई तो 1099 में ही ईसाई फौजें यरूशलेम को एक बार फिर से हासिल करने में कामयाब हो गई थी। मगर इस शहर को ईसाइयों के हाथ लगे हुए कुछ ही साल गुजर पाए थे कि मुस्लिम दुनिया में एक नया नाम उभर आ गया था और वो ये नाम था सलाउद्दीन अय्यूबी। वही सलाउद्दीन अय्यूबी जिसने बचपन से ही कसम खा रखी थी वो हर हाल में ईसाइयों से शहर को दोबारा हासिल कर लेगा। यही वजह से सलाउद्दीन अय्यूबी ने शुरू से ही इस शहर को हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी थी और आखिरकार 1187 में यानी 100 साल पहले ही एक बार फिर से ये शहर मुसलमानों के अंडर आ गया था। यानी सलाउद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को फतेह कर लिया था। इसके बाद भी इस शहर को पाने के लिए ईसाइयों और मुसलमानों के बीच कई जंगें लड़ी गई। मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी ईसाई लोग दोबारा इस शहर को मुसलमानों से न छीन सके और अगले लगभग 600-700 साल तक लगातार ये शहर मुसलमानों के अंडर में रहा। आपको बता दें फिर 1577 ईस्वी में इस शहर सल्तनत उस्मानिया ताकतवर सुल्तानों में से एक सुल्तान यानी सलीम अव्वल ने फतेह करके अपनी सल्तनत में मिला लिया था। और फिर 1577 से लेकर 1977 तक ये शहर सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा। इस पूरे दौर में सल्तनत उस्मानिया इस शहर को बड़ी तेजी से डेवलप किया। इस शहर के अगल बगल दीवारें बनवाई, रोड डलवाए, डाक का सिस्टम बनवाया। इसके अलावा 1992 में रेलवे लाइन भी बिछा दी गई थी। वैसे तो सल्तनत उस्मानिया के जमाने में ही यहूदियों ने यहाँ पर आकर एक अलग रियासत बनाने की प्लानिंग कर दी थी। मगर सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान जिनको अब्दुल हमीद सानी के नाम से जाना जाता है वो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए थे। इसलिए उनके दौर में यहूदी लाख कोशिशों के बावजूद भी अपने मकसद में कामयाब न हो पाए थे और उन्होंने इन सभी साजिशों का बड़ी होशियारी से मुकाबला किया था। मगर अब्दुल हमीद सानी के बाद सल्तनत उस्मानिया हद से ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई और 1917 में आखिरकार ब्रिटिश एम्पायर ने सल्तनत उस्मानिया के इस हिस्से पर यानी फिलिस्तीन पर
कब्जा कर लिया। इसके बाद लगभग अगले 3 तिहाइयों तक ये पूरा इलाका ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में रहा और यही वो पूरा दौर था जिसमें दुनिया भर के यहूदियों को अलग अलग इलाकों से बुलाकर फिलिस्तीन में जमा करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले 1947 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से उस बंटवारे को मंजूरी दे दी गई, जिसके हिसाब से आधा फिलिस्तीन यहूदियों को दिया जाना था जबकि आधा फिलिस्तीनियों को, और उसके बाद आखिरकार 1948 में इजराइल देश का ऐलान भी करवा दिया गया, जिसके हिसाब से आधा फिलिस्तीन यहूदियों को दिया जाना था, और उसके बाद आखिरकार 1948 में इजराइल देश का ऐलान भी करवा दिया गया था। इस ऐलान के साथ ही न सिर्फ फिलिस्तीन के 2 टुकड़े कर दिए गए बल्कि साथ यरूशलेम शहर को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया। दूसरी तरफ जब बाकी बचे देशों ने देखा उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, तो उन्होंने इस फैसले को रोकने की भरपूर कोशिश की और इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान भी कर दिया। मगर इजराइल के साथ यूरोपियन मदद होने की वजह से अरब देश इस जंग को जीत न सके, और वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने 1947 की जंग में बाकी बचे यरूशलेम के दूसरे हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया। आपको बता दें 1947 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से बंटवारे की वजह से आज भी दुनिया के लगभग सभी देश इजराइल के यरूशलेम के कब्जे को गलत मानते हैं, मगर उसके बावजूद भी इजराइल देश ने सिर्फ पूरे यरूशलेम को अपने कंट्रोल में ले रखा है, बल्कि फिलिस्तीन के भी ज़्यादातर हिस्से पर कब्जा कर चुका है। आपने आज के इस दौरे में देखा होगा और सुना भी होगा, जैसे ही इजराइल पर हमला हुआ तो सारे के सारे कुफ्फार इजराइल के साथ इकट्ठा होना शुरू हो गए और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू ने अमेरिकन राष्ट्रपति बाइडेन को फ़ोन करके ये मदद करने को कहा। जवाब में उसने कहा, आप किस तरह की मदद चाहते हो, हम आपको वैसी ही मदद देंगे और इजराइल के लोगों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। इस बात से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुफ्फार के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से दुश्मनी कूट कूट कर भरी हुई है। फिलिस्तीन अंबिया की ज़मीन होने के अलावा मुसलमान का पहला किबला भी है। अब ज़रूरत सिर्फ बात की है कि सारे मुस्लिम देश एक हो जाए और यहूदियों की ईंट से ईंट बजा दे, क्योंकि यहूदियों ने सिर्फ फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि यहूदी न सिर्फ फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहते हैं बल्कि वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके इसकी जगह थर्ड टेम्पल यानी एक सुलेमानी बनाना चाहते हैं। अब मुसलमान को कलमा ला इलाहा के नाते और मस्जिद अक्सा के नाते एक होना होगा। जब पूरे काफिर एक हो सकते हैं तो मुसलमान क्यों नहीं। अल्लाह तबारक व ताला से ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे फिलिस्तीन भाइयों की मदद फरमाए और तमाम उम्मत मुसलमान की कुफ्फार के खिलाफ, खास करके यहूदियों के खिलाफ जिहाद करने की तौफीक अता फरमाए।